दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये जो तमाशा चल रहा है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जगत भैया, जगत दीदी और ने तो गलती की थी, जो की थी भाई बहन बनकर रिश्ते को शर्मसार किया था। ये 3-4 महीने हो गए, तीन चौथा महीना लग गया इसे खींचते खींचते, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर सचिन भाई परेशान है, उधर जगत दीदी परेशान है, उधर मनीषा रो रही है। कब थमेगा ये? जब किसी को कुछ हो जाएगा तब थमेगा ये चीज़ें। अब बंद हो जानी चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन नहीं, बंद नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ जो चैनल वाले हैं, जो रोस्टिंग चैनल वाले हैं, उनके बहुत तगड़े तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं। अब तगड़े तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं टीआरपी के लिए, ये लोग बस ये मुद्दे को शांत होने नहीं दे रहे हैं। उधर सचिन भाई ने बोला भी था कि अब मेरी कोई वीडियो में ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये लोग उनको पोक कर रहे हैं, बार बार पोक कर रहे हैं कि वो बोले, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी रुकने नहीं देना चाहते हैं। जैसे ही लगा था कि हाँ अब ये सब कुछ थम जाएगा, तो उधर से एक जो है हल्का दीदी वो आ गई, पूरी मनीषा की पोती पत्रा लेकर के पूरी खोल रही है, चने के खेत में रो रही है, उसके आंसुओं का मजाक बना रही हैं। ऐसे ही कुछ रोस्टिंग चैनल वाले हैं जो सचिन भाई के माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई, कोई भी माता पिता अपनी औलाद को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, चाहे कितने भी कैसे भी हो खराब माँ बाप, वो अपने बच्चे को कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, लोग इतना टीआरपी व्यूज में इतने अंधे हो गए हैं, अब वो लोग इतना मजबूर कर दे रहे हैं कि सचिन भाई दोबारा बोले, या फिर दोबारा से जितने भी लोग अभी शांत बैठे हैं, शांत करवा रहे हैं इस मामले को, वो दोबारा से कंट्रोवर्सी में उतर जाएं। मतलब इतना पोक कर रहे हैं, मतलब जब तक किसी को कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक ये लोग शांति से बैठेंगे नहीं। जैसे कि विष्णुराज चौहान और मालती चौहान के केस को अभी पूरे 23 नवंबर को 1 साल हो गया है। अगर पब्लिक चाहती तो उसको वहीं पर रोक देती, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोग वीडियो बना के आखिर क्या किया? विष्णुराज का पूरा घर चौपट कर दिया। आज विष्णुराज जी जेल में है और मालती राज चौहान जी इस दुनिया में नहीं रही, और उनका बेटा अपनी मौसी के पास, उनका लालन पालन हो रहा है युवराज जी का। सबको पता है युवराज का लालन पालन उनकी बड़ी मौसी कर रही हैं। तो ऐसे ही ये कंट्रोवर्सी थमने का ही नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही वहां पर भी लोगों ने उनका दिमाग इतना धोया था कि उन लोगों ने, अरे क्या से क्या हो गया, अरे बस अब बंद करो ये सब, जितने भी ड्रामे हैं बंद करो। अगर व्यूज छापना है तो किसी और तरीके से छापिए, ऐसे किसी को बार बार पोक करके परेशान करके। इसमें सिर्फ मनीषा भी परेशान हो रही है, और जहां तक देखा जगत दीदी भी रो रही हैं, और सचिन भाई को भी बहुत परेशान किया जा रहा है। तो इस कंट्रोवर्सी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर किसी ने कुछ कर लिया तब आप लोग क्या करेंगे ये बताइए? आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, ये बात तो हकीकत है कि मनीषा को तो 1.5 साल से 2 साल से टॉर्चर हो ही रही थी, और जगत दीदी जगत भैया ही कर रहे थे टॉर्चर। इन लोगों ने गलती की है, भुगत मनीषा रही है, और सचिन भाई के मम्मी पापा, उनकी पूरी फैमिली झेल रही है इस पूरी बदनामी को जो सोशल मीडिया पर हो रहा है। अरे अब बंद हो जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत रास्ते पर कभी नहीं जाने देंगे। कि एक पत्नी के होते हुए कोई भी माता पिता ही नहीं चाहेगा कि उनका बेटा अफेयर में पड़े या कुछ भी करे, ठीक है। और वैसे भी जो अप्सरा मॉम जो है एक बहुत ही बेस्ट सासू माँ है, और वो मनीषा के ही हमेशा सपोर्ट में रहती हैं। उनकी मतलब मनीषा को अपनी बेटी जैसा रखती हैं, और सब लोग मनीषा के फेवर में हैं। और ज़्यादातर अब लग रहा था कि सचिन जी चले जाएंगे मनीषा जी के पास, लेकिन यहाँ कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठ जा रहा है बार बार कि ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी अब नहीं थमेगी। और उधर रो भी रहे हैं सब लोग आपस में अपनी दोस्ती को याद करके। खैर मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, खैर मुझे नाम नहीं लेना है, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि सचिन मनीषा एक हो जाएं, क्योंकि मैं मनीषा के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मनीषा एक सच्ची और एक अच्छी, एक संस्कारी लड़की है, जिसकी कोई भी गलती नहीं है इस मैटर में, कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो सीधी सादी लड़की है। उसे ठीक से लड़ना और बोलना नहीं आता, उसी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। अब जगत दीदी और सचिन भाई के नाम से लोग व्यूज कमा रहे थे, तो अब फिर मनीषा का मुद्दा निकाल के ले, अब मनीषा में गलतियां निकाल रहे हैं कि मनीषा की सारी गलती है ना। वो रो रही है मनीषा, तो उसकी रोने का मजाक बनाया जा रहा है हर तरह से। मतलब
मनीषा को ही गलत ठहराया जा रहा है। भाई कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। टीआरपी व्यूज़ के चक्कर में भाई किसी की क्या कुछ घटना घटवाओगे क्या तुम लोग? हैं बड़े आए सब सच्चाई बोलने वाले, सच्चाई बोलने के चक्कर में तुम किसी के साथ कुछ गलत मत करवा देना तुम सब लोग। तो दोस्तों जो सचिन भाई हैं उनका और मनीषा का जो मैटर है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ही बोले, और समझ में ही नहीं आ रहा। अब सचिन को फिर से बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि सचिन की 3 औरतों से अफेयर है, क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कोई अप्सरा मॉम की आईडी बना करके लाइवों में घूम रहा है, कोई किसी की आईडी बना के लाइवों में घूम रहा है। ये हो क्या रहा है? मतलब सोशल मीडिया पे लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि वो मतलब किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं भाई, व्यूज और टीआरपी के चक्कर में कुछ भी। क्योंकि इन लोगों के पास, ससुरों के पास कोई कंटेंट ही नहीं है भाई, जो मिल जाए बस कर दो। अब उसका क्या परिणाम होगा, किसी के ऊपर क्या बीतती है, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस इनको तो बस खाली व्यूज छापना है। कोई जिए चाहे मरे, चाहे कोई रोए, चाहे कोई तड़पे, उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये इनके घर में नहीं हो रहा ना। अगर इनके घर के अंदर होता तो शायद इनको भी अकल ठिकाने आती। ठीक है, जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो बस खाली टीआरपी चाहिए, व्यूज चाहिए। और ये जो कंट्रोवर्सी है रुकने नहीं देंगे ये लोग, है ना। कोई भी शांत नहीं बैठ रहा है, कभी इधर से उठ जा रहे हैं। और कौन उठ रहा है? इनके खुद के खास दोस्त, जो कभी ये लोग एक ही थाली में खाना खाते थे। ऐसे लोग हैं जो अप्सरा मॉम को इज्जत देते थे, सब कुछ करते थे। आज वो उन्हीं को ही रोस्ट कर रहे हैं, है ना। उन्हीं को ही रोस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ही गलत बोल रहे हैं। सचिन भाई को गलत बोल रहे हैं, सबको गलत बोल रहे हैं। तो भाई यही चीज़ होता है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कब यहाँ पे कौन दोस्त बन जाए, कब यहाँ पर दुश्मन बन जाए, और कब कोई झूठ फूस कुछ भी कर सकता है भाई, झूठ फूस कुछ भी कर सकता है। किसी को बदनाम करने के लिए कितनी हद तक नीचता पे भी उतर सकता है। ये सोशल मीडिया है भाई, यहाँ पर तो वही बच के रहो और अपने अपने कंटेंट पे फोकस दो। यहाँ पर सच को झूठ, झूठ को सच बनाना बहुत अच्छे से लोगों को आता है। जो मनीषा इतनी सच्ची लड़की है, इतनी अच्छी लड़की, इतनी संस्कारी लड़की है, जिसकी कोई गलती नहीं है। उसके पति ने और जगत दीदी ने मिल करके उसके जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसको कितना, और एक पत्नी होकर के उसको इतना टॉर्चर हुई है 1.5 साल, और उसके बाद भी उसका साथ ना, मनीषा का साथ देने की बजाय कुछ लोग मनीषा को ही टारगेट कर रहे हैं। क्यों? व्यूज आ रहे भाई बहुत सारे तगड़े तगड़े वाले, इसलिए मनीषा को ही लोग टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मनीषा चुप क्यों थी, बोली क्यों नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो बाल का खाल निकाल रहे हैं सब लोग, गलत का साथ दे रहे हैं। तो दो गलत का साथ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसकी लाठी में जब आवाज पड़ेगी ना तो उठ नहीं पाओगे। अब एक ही लाठी पड़ेगी तो भगवान ही अब बेड़ा पार लगाएगा इस कंट्रोवर्सी का कि इसका क्या अंजाम होगा। और कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी चिल्ला ले, कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन सच सामने आकर ही रहता है। और भगवान की जब लाठी पड़ेगी ना तो कमर टूट जाएगी, बस कमर टूट जाएगी ऐसे लोगों की। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या कोई बोले इस पे। क्योंकि मैं बोल बोल के सब लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। क्योंकि अब जब सचिन रुक गए हैं तो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उनके टीआरपी व्यूज़ बड़े मजे से आ रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, क्या ही बोला जाए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाई थी। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। और इसी पर अब मैं वीडियो करती हूँ बंद। जय श्री राम।